महकमा मौसमियात के बार बार अलर्ट्स के बावजूद क्या नालों की सफाई करना हुकूमत की, इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं थी? और हम देख रहे हैं कि नाले भरने की वजह से ही सड़कें डूब गई और लोग परेशान हाल हैं, उनका कोई पुरसाने हाल दिखाई नहीं देता। देखिए जी, ये जब अलर्ट पहले भी आया था तो हमने जब पहले भी जून में मई में जो है वो मानसून अलर्ट आया था, जब भी तमाम नालों की सफाई कर दी गई थी। लेकिन जब इस तरह के स्पेल्स आते हैं, सिर्फ कराची नहीं पाकिस्तान में कहीं पे भी आते हैं, तो आप देखें कि ये गैर मामूली बारिशें हैं। इस वक्त जो है वो 200 mm से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो यकीनन बहुत चैलेंजेस हैं। बहुत बड़ी जो है वो आबादी का शहर है, आपको पता है। सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान में जहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं, जिस तरह क्लाइमेट चेंज आया है, तो यकीनन वो चैलेंजेस फेस जो है वो उनका मुकाबला किया जा रहा है। तहसीन साहिबा साथ ही रहिएगा, हमारे साथ तौफीकुद्दीन सदीकी साहब भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी जमात इस्लामी। वेलकम टू शो कहेंगे तौफीक साहब, आपको भी। तौफीक साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, तहसीन साहिबा भी कह रही हैं कि बहुत बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, नाले भी बहुत ज़्यादा है और उनकी सफाई भी मेरे ख्याल में उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही मौसर अंदाज में होनी चाहिए थी। ये पहला बारिश का स्पेल था मानसून का, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाया शहर कायद। क्या समझते हैं कि किसकी इसमें कारकर्दगी इतनी नाकिस रही कि पानी ड्रेन नहीं हो पाया? क्योंकि अगर हम देखें सिंध के अंदर हुकूमत, तो वो तो काफ़ी अरसे से पीटीआई के पीपल्स पार्टी की चलती आ रही है, और पीपल्स पार्टी से अगर सवाल किया जाता है तो वही हमें बिलावल साहब का एक वो याद आ जाता है, जो वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ये सूरत हाल से निमटने का कोई लाहे अमल नहीं था शायद पीपल्स पार्टी के पास? बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान हूँ पीपल्स पार्टी की, हमारी जो बहन है, इनकी बात सुनकर। पहले तो इन्होंने कहा कि 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। 200 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई है। बारिश जो है वो 170 मिलीमीटर मैक्सिमम रिकॉर्ड की गई है कुछ एरिया में, वरना 130 से 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। और ये कहती हैं कि जनाब ये इस तरह की सूरत हाल किसी भी दुनिया में किसी भी हिस्से में अगर हो जाए तो ये सूरत हाल बन जाती है। इनको बताइए कि बम्बई में पिछले 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त 5 दिनों के अंदर 837.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। क्या बम्बई में ये सूरत हाल हुई है? बम्बई को छोड़ें, दूर नहीं जाते, आप लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। लाहौर में पिछले महीने कितनी बारिशें हुई हैं और अब तक बारिशें होती रही हैं। क्या ये सूरत हाल वहां पर हुई है? पिछले 18 साल से पीपल्स पार्टी मुस्तकिल हुकूमत सिंध में रही है, वफाक का हिस्सा रही है। इनके पास जो है वो सिटी गवर्नमेंट इस वक्त है, बल्दिया उज़्मा के अंदर मेयर इनका है, 1-1.5 साल से अभी भी मौजूद है। पिछले 2.5-3 सालों में ये एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, तो 3.5 साल से ये जो है वो मेयर भी शहर कराची के हैं। इनके सपोर्ट नालों की सफाई है। नाले जो बड़े नाले हैं शहर कराची के, जो स्ट्रॉन्ग ड्रेन वाटर को लेकर जाते हैं, उन नालों के ऊपर कोई काम इनकी तरफ से नहीं किया जाता। इनकी तरफ से पैसे नहीं खर्च किए जाते, अमला मौजूद नहीं होता, मशीनरी मौजूद नहीं है। कल शहर कराची के अंदर जो बारिश हुई है, पूरा शहर कराची इस वक्त जो है वो डूबा हुआ था। इस वक्त शहर फैसल की जो सूरत हाल थी, आपने फुटेजेस अभी दिखाए हैं। मलीर के अंदर जो सूरत हाल थी, सैलाब का मंजर पेश कर रहे थे। लोगों को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है, लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं, दुकानें जो है वो उनकी तबाह। आप दुरुस्त कह रहे हैं तौफीक साहब, ये सूरत हाल हर साल होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन जब मामला ख़राब हो जाता है फिर उसको ठीक करने के लिए भागदौड़ शुरू हो जाती है। तो तहसीन साहब, अभी जो अगला स्पेल है वो कहा जा रहा है इससे भी ज़्यादा तबाहकुन हो सकता है। महकमे मौसमियात की वार्निंग इस बारे में आ चुकी हैं, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि जो पहले इकदाम होने थे वो तो आप लोग नहीं कर सके, अब जबकि सूरत हाल का सामना है, बारिशें हो रही हैं, सैलाबी सूरत हाल, अब क्या करने जा रही है सिंध हुकूमत? जी, पहले स्पेल आया है, इससे पहले भी लेकिन बारिश हुई है और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया है, ड्रेन आउट भी किया है जो है पानी को। हमारे तमाम नुमाइंदे हैं, चाहे वो मेयर कराची हो, चाहे वो जो है वज़ीर बल्दिया सईद गनी साहब हो, या तमाम लोकल गवर्नमेंट नुमाइंदे हों, वो तमाम लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, वो ग्राउंड्स पर हैं, वो अपनी जो सर्विसेज हैं, जो खदमात हैं, वो अंजाम दे रहे हैं। और यकीनन कि जिस तरह अभी हमने कंट्रोल किया, मैं अगेन कहूँगी कि क्योंकि पानी बारिश में गैप नहीं आया, सुबह वाली बारिश में जब गैप आया 1.5 घंटे का, तो उसमें जो है वो ड्रेन आउट कर दिया गया। लेकिन जो दोबारा 1:15 बजे बारिश शुरू हुई, जो चूँकि 6 बजे तक जारी रही, उसमें बीच में कोई गैप नहीं आया, जिसकी वजह से मसला पैदा हुआ है। लेकिन यकीनन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह
अच्छी होप रखें कि जी जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरह तमाम मशीनरीज लगाई हुई है, तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, तो लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उस तरह के इकदाम नहीं है। तहसीन आबदी साहब, सॉरी तहसीन साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तौफीक साहब आपकी तरफ आऊँगी। अगर इस वक्त सूरत हाल ये है जिस तरह से तहसीन साहिबा भी कह रही हैं कि हमारी तमाम रिसोर्सेज हमने लगा दिए हैं, तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया है और हुकूमत की जानिब से एमरजेंसी नाफिज भी कर दी गई है, एमरजेंसी नाफिज कर देना क्या मसले का हल होगा? क्योंकि जो मामूल की ज़िंदगी है वो तो दरम भरम होकर रह गई है, रुक जाएगा जो पहिया है ज़िंदगी का। क्या ये बेहतरीन तरीका है इस बारिश से निमटने का? क्योंकि ये स्पेल तो थोड़ा लंबा चलने वाला है और इसके बारे में पहले से फोरकास्ट की जा रही थी, बार बार बताया जा रहा था कि बारिशें इस बार मामूल से ज़्यादा होंगी और पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। कराची तो अब इसकी जद में आया है, लेकिन क्या दूसरों को देखकर सबक नहीं सीखा जा सकता? जिस तरह से हमने देखा KPK के अंदर या दीगर पंजाब के बहुत सारे शहरों के अंदर बारिशें हुई हैं और उसके बाद क्या कितना नुकसान हो चुका है इसका कोई अंदाज़ा अभी तक तखमीना नहीं लगाया जा सकता। तो क्या दूसरे सूबों को देखकर भी अंदाज़ा नहीं था शहर कायद के अंदर क्या होने वाला है, कितनी बारिश हो सकती है? हुकूमत इस चीज़ के लिए अलर्ट नहीं थी? देखिए, हर चीज का अंदाजा इस हुकूमत को है, ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। मेरी बात उस वक्त कट गई थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पिछले 17-18 साल से सूबाई हुकूमत इनके पास है, ये इस वक्त वफाक के अंदर हैं, मेयरशिप इनके पास है, हमेशा से इनका यही वतीरा है कि जी हमने इमरजेंसी नाफिज कर दी है, मशीनरी सारी ग्राउंड पर आ गई है, सारे अमला हमारा मौजूद है और अब इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि जी अभी पिछले दिनों बारिश हुई है तो हमने कंट्रोल किया, पिछले दिनों यहाँ बारिशें हुई कहाँ हैं? यहाँ बारिशें तो छींटे पड़े हैं, तो उसको कहते हैं जी कंट्रोल कर लिया बारिश। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तो पहले से प्रेडिक्शन मौजूद थी कि ये स्पेल आ रहा है और इस बार बारिशें होंगी और बारिशें जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा होंगी। तो इनका इंतजाम तो इन्हें पहले कर लेना चाहिए था ना। ये जो नाले थे इनको साफ करना, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए जिसमें ये नाले इनसे साफ नहीं होते? जो टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, जो नाले इनको साफ करने थे, हमारी हुदूद में जो वो उनकी आती थी, वो हमने खुद टाउन ने अपना खर्चा करके अपनी मशीन लगा के उन नालों को साफ कर लिया। लेकिन अगला जो टाउन है वो तो इनका है ना, जो इनको साफ करना है। या सिटी गवर्नमेंट, वो नाले सिटी गवर्नमेंट को यानी बल्दिया के अंडर में आते हैं, मजमूई तौर पर तो उनको साफ करना था। तो जो नाले हमने साफ कर दिए, लेकिन पानी का ड्रेन तो आगे की तरफ जो बढ़ रहा है वहां तो सफाई करना इनकी जिम्मेदारी थी ना, तो वो तो नहीं किया इन्होंने। तो इन्होंने ऐसी कौन से, मतलब इनसे पूछे तो कि इन्होंने ऐसे कौन से इकदाम किए हैं कि जिससे इंसान ये तसल्ली दे सके शहर कराची के लोगों को, जी हमने नाले साफ कर दिए थे, हमने इन्फोर्समेंट सही कह रहे हैं आप तौफीक साहब, ये वैलिड सवालात हैं और 17-18 साल से हुकूमत होने के बावजूद अगर आप ये एक्सक्यूज़ दें कि 40 मिलीमीटर बारिश के ड्रेन की कैपेसिटी है तो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल होगा। तहसीन साहब, 4 साल पहले जो स्पेल आया था तब भी यही सूरत हाल थी और आपकी हुकूमत थी, आज भी आपकी हुकूमत है। बेहतरी कब आएगी? वक्त से पहले या जो अलर्ट जारी होते हैं, जो वार्निंग जारी होती हैं, उस पर कब कान धरे जाएंगे और होमवर्क कब कंप्लीट करेगी सिंध हुकूमत? क्योंकि ये जो जमात इस्लामी के भाई हैं ये भी तो यही बात कर रहे हैं, पूरा कराची शहर भी यही सवाल कर रहा है कि 18 साल से मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपको ये बताने की या सिखाने की तो ज़रूरत नहीं है कि गवर्नेंस कैसे की जाती है। जी यकीनन हमारी 4 साल पहले हमारी भी हुकूमत थी, अब भी हमारी हुकूमत है, लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह हमारे नुमाइंदे काम कर रहे हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, बल्दियात के मिनिस्टर सईद गनी साहब हों, मेयर कराची हों, तमाम नुमाइंदे हों, हम तो तमाम लोगों को कहेंगे, इवन के जो जमात इस्लामी के भी नुमाइंदे हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, चाहे PTI के नुमाइंदे हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, तमाम लोग जो हैं वो सिंसियरिटी के साथ आवाम की खिदमत करने में लगे हुए। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि शहर जब बना था ये 80 लाख लोगों की आबादी के लिए बना था, आज आबादी 80 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। बहुत कंजस्टेड एरियाज़ भी हैं, आपको पता है, तो यकीनन चैलेंजेस हैं। लेकिन ये कहना कि जी हमारी गवर्नमेंट है, हमने अगर आप पहले के अगर हालात देखें 2020 में या 2022 में जिस तरह बारिशें हुई थी, जितनी सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है कि लास्ट ईयर जो बारिशें हुई है उस पर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा कि आप सब कुछ बुरा कहना। हालात भाई अभी आप देखें कि जो लास्ट बारिशें भी हुई थी उसमें भी आधा घंटे 1 घंटे के अंदर जो है रोड्स बिल्कुल क्लियर कर दिए गए थे। लेकिन अगेन मैं कहूँगी अभी भी अगर आप रोड्स में निकलें तो आपको तमाम रोड्स क्लियर नज़र आएंगे एक्सेप्ट जो यूनिवर्सिटी वाला रोड है, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, डिगिंग हुई हुई है, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको जो है वो पानी नज़र आएगा। बाकी तमाम रोड्स में जैसे ही गैप आया है वो पानी क्लियर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही। मैं अगेन वही कहूँगी कि तमाम नुमाइंदे जो हैं वो ऑन रोड्स हैं, तमाम मशीनरी ऑन रोड्स है, तमाम चीज़ें डिप्लॉय की हुई हैं। तो यकीनन ये सिंध गवर्नमेंट की ही काविशें हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी आवाम से भी अपील करूँगी कि जब बारिश हो के इस तरह की चीज़ें पहले से प्रेडिक्शन है तो काइंडली साहिबा, ये सिंध हुकूमत की ही काविशें हैं कि आज शहर कायद डूबा हुआ है, आज लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी दरहम भरम होकर रह गई है।